अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अक्सर आपने ये लाइंस कहीं न कहीं सुने होंगे। अब इस मामले में नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के मुद्दे पर बोलते हुए इशारों में मथुरा और काशी का मुद्दा भी छेड़ दिया है। योगी ने कहा कि पांडवों ने भी केवल 5 ग्राम मांगे थे, लेकिन यहाँ कोई समाज, यहाँ की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। वो 3 के लिए भी इसलिए कि वे विशिष्ट स्थल हैं। योगी ने कहा कि अयोध्या, मथुरा और काशी के मुद्दों के साथ राजनीतिक तड़का पड़ने लगता है और वहीं से विवाद की स्थिति खड़ी होती है। उन्होंने वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की तुलना महाभारत से करते हुए कहा कि दुर्योधन ने पांडवों ने केवल 5 ग्राम मांगे थे, दुर्योधन वो भी न दे पाया। यही हाल तो अयोध्या, मथुरा और काशी के साथ हुआ। हमने तो केवल 3 जगह मांगी है। समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। 3 के लिए। वो 3 के लिए भी इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं है। ईश्वर की अवतरण की धरती है, असामान्य नहीं है। और असामान्य यानी उसको एक सामान्य स्तर पर नहीं मान सकते। योगी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो और बहुसंख्यक समुदाय गिड़गिड़ाए, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जो काम हो रहा है वो काम आज़ाद भारत में पहले हो जाना चाहिए था, 1947 में ही होना चाहिए था। यानी लोक आस्था, भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो, बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ये पहली बार देखने को मिला। दुनिया देख रही, स्वतंत्र भारत में काम पहली बार पहले होना चाहिए था, 1947 में प्रारंभ होना चाहिए था। अयोध्या, काशी और मथुरा की ओर इशारा करते हुए योगी ने कहा कि हमने तो केवल 3 जगह मांगी है। अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने कहा कि भाई हम काहे इंतजार करें, इंतजार किए बगैर रात में बैरिकेड तोड़वा डाले। अब हमारे कृष्ण कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए, और देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। वहीं योगी ने यह भी कहा कि विदेशियों ने केवल इस देश के अंदर धन दौलत ही नहीं लूटा था, इस देश की आस्था भी रौंदने का काम किया था। योगी ने कहा कि दुर्योधन ने कहा था कि सुई की नोक बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। फिर तो महाभारत होना ही था। फिर क्या हुआ, कौरव पक्ष समाप्त हो गया। आपको बता दें कि योगी के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है। कई लोग इसे लोकसभा चुनाव 2024 से भी जोड़कर देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष अब कोई भी मस्जिद नहीं देगा। साथ ही उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस का जिक्र करते हुए कहा था कि हम देखेंगे कि क्या होता है। आपको बता दें कि हाल ही में वाराणसी के एक कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा के अधिकार के आदेश जारी किए हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार।